ये तुमने लाल रंग की लिपस्टिक कहाँ से ली है? ऐसी लाल लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे पति ने ला कर दी है। मुझे भी ये लाल रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे और लाल लाल पंख और ये लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है और एक मेरा कालू है कि एक दाना भी लाकर नहीं देता, सारा दिन सोया रहता है। गौरी कभी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, एक तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर हरियाली मुझे अपने मेकअप की तरह तरह की चीजें दिखाकर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी मुझे ला कर दो। मैं लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी लेनी है। कालू कौवा घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो ना थे। वो सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा है, चलो वो खा कर आते हैं। पति जी, मैं अपनी चीजें अलमारी में रख दूं। हरियाली तोती अपनी चीजें अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं इनकी लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर में जाकर हरियाली तोती की लाल लिपस्टिक चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज गौरी कभी बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहा करो। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली तुम्हारी लिपस्टिक देख ले और उसे तुम पर शक हो जाए। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाता है। उन्हें देखकर गौरी कभी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गौरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मुझे बस मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लगी हुई लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लिपस्टिक! मिठू जी, जल्दी घर चलो। मिठू और हरियाली जल्दी से घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में ना थी। मिठू जी, वो कभी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई है। वो कभी हमेशा चोरियां करते हैं। अब हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर का सब कुछ चुरा लेंगे। अगले दिन मिठू तोता हरियाली को नेल पॉलिश ला कर देता है। अब किसी तरह से गौरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर आएगी वो चुराने और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। हरियाली तोती नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने ये नेल पॉलिश विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये लेकर ना देता। गुस्से में गौरी कभी घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मिठू जी, आज वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मिठू तोता एक बड़ा डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। यहाँ बैठ के पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गौरी कभी मिठू के घर में जाती है। हरियाली के घर में जाकर उसकी नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। सोनू और मोनू दो बहनें थी। सोनू बहुत सुंदर थी। वो हर समय अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी और हर समय वो अपनी बहन मोनू से लड़ाई करती थी। सोनू और मोनू, आप दोनों जाओ और नदी से पानी पियाओ। नहीं मम्मा, मैं मोनू के साथ नदी पर पानी पीने नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ और मुझे मोनू के साथ कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। सोनू बहन, मैं जैसी भी हूँ, मैं हूँ तो आपकी बहन। आप ये याद रखना, मुश्किल समय में मैं ही काम आऊंगी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसा कहते हुए सोनू घर से निकल जाती है। वो रास्ते में जाकर एक छोटे कौवे के पास बैठ जाती है। सोनू, चलो खेलने चलते हैं।
चल चल काले कव्वे, मैं खेलूंगी वो भी काले कव्वे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। इसने मुझे काला कौवा कहा, इसे तो मजा चखाना होगा। सोनो सोनो, तुम कितनी सुंदर हो। मेरे घर टीना आई हुई है, वो किसी सुंदर पक्षी को देखना चाहती है। क्या तुम चाहोगी कि मेरी दोस्त टीना तुम्हें देख ले? हाँ हाँ, सब मुझे ही देखना चाहते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। लेकिन मैं दोस्ती नहीं करूँगी तुम्हारी दोस्त टीना से, ये बात याद रखना। दोस्ती ना करना,